दोस्तों नमस्कार, बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। अभी कितने ही चेहरों पर कालिक पूतनी है, अभी कितने ही विरोध के स्वर को कुचलना है, अभी नफरत, झूठ और अफवाह की राजनीति को और तेज करनी है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण मनमाने तरीके से हो जाए, समूचे विपक्ष को बदनाम कर दिया जाए और थोड़े बहुत जो विरोध के स्वर हो वे जेलों के सलाखों के पीछे चले जाएं। जी हां दोस्तों, अभी 2024 की तैयारी चल रही है और इस तैयारी में पूरे देश में विपक्ष के लोगों को डराने, धमकाने, खरीद लेने या खामोश कर देने की तमाम कोशिशों के बीच छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या अब ईडी की तलाश ऐसे लोगों के पास जाकर सिमट गई है जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का नाम घोषित करे या नाम ले ले ताकि हम सब कुछ अपने अनुकूल कर लें, सलाखों के पीछे डाल लें, बदनामी का नया सिगुपा छोड़ लें, जो भी कह लें। लेकिन छत्तीसगढ़ में राजनीति दिलचस्प और महत्वपूर्ण होते चले जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने ईडी से पहले एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि प्रति टन कोयले से 25 रुपये वसूली होती थी, यानी रोज के हिसाब से 2-3 करोड़ रुपये वसूली हो रही थी अवैध रूप से, और इसके तार कहां कहां हैं इसका खुलासा होना बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम का मेन हीरो क्या सूर्यकांत तिवारी है या उसके पीछे और किसी का हाथ है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ईडी का वह प्रेस नोट डॉक्टर रमन सिंह के पास कैसे पहुंच गया। पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से ईडी ने 3 आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की है, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और उनसे जुड़े लोगों के साथ के प्रतिष्ठानों में छापेमारी की है। सूर्यकांत तिवारी तो गायब है, लेकिन क्या उनके ससुर अग्नि चंद्राकर भी इस लपेटे में आ रहे हैं? कहा जा रहा है कोई 30 करोड़ का मामला है, देखना होगा। समीर बिश्नोई के बारे में भी कहा जा रहा है कि वह जब खनिज संभाल रहे थे वहां और चिप्स में भी उनके खिलाफ बहुत सारे मामले या सबूत मिले हैं। ये केवल जन चर्चाओं में है। ईडी की तरफ से कल अधिकृत रूप से प्रेस नोट जारी करके कहा गया है कि करोड़ों रुपए, 6.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और कुछ ऐसे कागजात जो साबित करते हैं कि 25 रुपये के हिसाब से वसूली की गई है। क्या कोयले की कालिक में पूरी सरकार पुती हुई है? यह सबसे पहला सवाल है। सूर्यकांत तिवारी कौन है और सत्ता तक उसकी पहुंच हमेशा ही क्यों रहती है? यह दूसरा सवाल है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान भी सूर्यकांत तिवारी चर्चा में रहे हैं। उनकी आमद डॉक्टर रमन सिंह के साथ दूसरे मंत्रियों के करीब में रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या सूर्यकांत तिवारी सत्ता में बैठे लोगों का नाम लेंगे अपनी वसूली को लेकर? रानू साहू के पति मौर्य ने कहा है कि मीडिया उन्हें बदनाम कर रही है, कुछ भी ईडी को नहीं मिला है या जो कार्रवाई चल रही है उसके इतर मीडिया प्रकाशित कर रही है। लेकिन हकीकत तो ये है कि रानू साहू के खिलाफ सरकार ने भी तबादला
करके कार्रवाई की थी। हालांकि तबादला को पनिशमेंट नहीं माना जाता है सत्ता के द्वारा, लेकिन इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। डीएमए फंड को लेकर उनके मंत्री जयसी अग्रवाल के साथ विवाद किसी से छिपा नहीं, और भी कई सारे मामलों में मंत्री के साथ कलेक्टर का विवाद समय समय पर सामने आता रहा है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या समझे इस पूरे खेल को? क्या कोयले की कालिख को लेकर ईडी आगे और जबरदस्त खेल खेलने वाली है या कार्रवाई करने वाली है? कुछ भी कह सकते हैं आप। क्या यह सारा तिलिस्म केंद्रीय सत्ता के इशारे पर रचा जा रहा है? यह भी देखना होगा। लेकिन कौन देखे इस दौर में? सत्येंद्र जैन 6 महीने से अधिक हो गए जेल में हैं। सत्येंद्र जैन यानी केजरीवाल का मंत्री, जिसके साथ मुख्यमंत्री अब भी ठसके के साथ खड़े हुए हैं। नारदा सारदा घोटाले के आरोपी जो बीजेपी में चले गए, उनके खिलाफ ईडी ने आज तक क्या कार्रवाई की है, यह भी एक बड़ा, यह 2024 की तैयारी है। 2024 को जीत लेने की तैयारी में क्या कुछ अभी इस देश को देखना पड़ेगा, यह समझने वाली बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर उठते सवाल के बीच जैसे ही कल रमन सिंह ने 25 रुपये वसूली का कथित प्रेस नोट ईडी का जारी किया, उसके बाद राजनीति और गर्मा गई है। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब माफ़ी मांगने की बात कही, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर वार करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का पितामह बताते हुए इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में कथित नार्को टैक्स का वीडियो जारी कर दिया। यह राजनीति किस कदर एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हो रही है, यह देखना है। लेकिन इससे भी पहले आप देख लीजिएगा कि गुजरात में क्या होता है, किस तरीके का खेल होगा, और क्या गुजरात इतनी आसानी से मोदी सत्ता जाने देगी।